नाज़रीन आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आपका मेज़बान इस्लाम। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के मरूफ चौक कारोबारी इलाके डबल फाटक चौक के ऊपर और यहाँ हम देख रहे हैं कि माखा मुख्तलिफ समाजी सियासी और कारोबारी शख्सियात में मौजूद हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते से मुल्क पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर जो बहरान पाया जाता था हर वक्त उसकी वजह से शदीद परेशानी का शिकार था। अब कुछ दिनों मुतहदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद जो कामयाब हो गई है और हमारे जो अरकान असम्बली है वो नए ऐवान इक़्तिदार के लिए जो है चुनाव करना जा रहे हैं। इस वक्त हम पूछना चाहेंगे अपने दोस्तों से जो हमारे पास मौजूद हैं कि वो क्या समझते हैं कि जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में तब्दीली आई है इससे क्या बेहतरी आएगी। यासिर साहब आप क्या समझते हैं जो हालात पहले तो आपको पता ही था कि हालात कितने ख़राब और कितने बदतर हो चुके थे। लोगों का कारोबार तबाह हो चुके थे। गरीब खुदकुशी पर और बाकी कर के खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए थे। इंशाअल्लाह अब उम्मीद नज़र आ रही है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को और मुतहदा अपोजिशन ने जो उनको वज़ीर आज़म नामज़द किया है, उन्होंने पहले भी पंजाब के अंदर बहुत काम किए थे और पंजाब को तब्दील कर दिया था। आप खुद देख लें कि बाकी जो तीन सूबे थे उसके लिहाज से पंजाब में बहुत तब्दीली आई थी। मेट्रो ऑरेंज लाइन। आप क्या समझते हैं सब महंगाई के अंदर कोई कमी आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा? जी हमें उम्मीद है कि पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब में अपनी कारकर्दगी दिखा चुके हैं, अब वो जो वज़ीर आज़म बन के बहुत अच्छा साबित होंगे और उससे जो महंगाई में कमी आएगी और जो डॉलर की उड़ान है वो भी रुक जाएगी। जो पहले भी ये लोग कहते थे कि नून लीग की हुकूमत में जी उन्होंने मसनूई कोई डॉलर रोका हुआ था, जबकि ऐसा नहीं था। उनको तजर्बाकार टीम है उनके पास, पहले भी वो 3 मरतबा मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उन्होंने अच्छा काम किया है और हमें हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये महंगाई को कम से कम यहाँ पर ही रोक देंगे तो ये भी ठीक होगा कि बहुत ज़्यादा इससे बढ़ेगा। जी भाईजान आप क्या बताएंगे जो हालात आप महसूस कर रहे हैं तो इसमें कुछ नज़र आएगा जो हालात आम आदमी की जो हालात है जी इंशाअल्लाह मुझे नज़र आएगी। तो ये साबिक हुक्मरान से क्या गिला था? मुझे ये गिला था कि हर चीज़ महंगी थी। हमें तो गरीब गाँव में हमें तो किसी ने कुछ नहीं देना, लेकिन हमारे लिए चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए। जी महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान था और वो कहते थे कि अब जो हुकूमत आएगी इससे हमें उम्मीद है कुछ